ये सोचते हो कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई और है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और वो तुम्हें ये वीडियो बंद करने के लिए भी मैनिपुलेट करेगा। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ह्यूमन ब्रेन के 10 डार्क सीक्रेट्स, जो अगर तुम समझ गए तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, और अगर नहीं समझे तो पूरी लाइफ बस रिग्रेट करते रह जाओगे। नंबर 1, तुम डिसीजंस नहीं लेते, ब्रेन लेता है। मान लो तुम मार्केट गए, एक शर्ट देखी और तुरंत पसंद आ गई, तुमने खरीद भी ली और बाद में खुद को समझाया क्वालिटी अच्छी है, ऑफर भी था, लेकिन सच क्या है, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। ब्रेन ने इमोशन से डिसीजन लिया और लॉजिक सिर्फ बाद में जस्टिफाई करने के लिए आया। इसलिए कई बार तुम जानते हो कि चीज गलत है, फिर भी करते हो क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। नंबर 2, ब्रेन खाली बैठना पसंद नहीं करता। तुम आराम से बैठे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अचानक दिमाग शुरू, अगर ऐसा हो गया तो कल क्या होगा, और बस एंजाइटी शुरू। क्यों? क्योंकि ब्रेन बोर्डम से अनकंफर्टेबल होता है, तो वो फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ताकि वो बिजी रह सके। मतलब हर चिंता रियल नहीं होती, कुछ सिर्फ ब्रेन का टाइम पास होती है। नंबर 3, तुम्हारी मेमोरी सच नहीं स्टोरी है। तुम्हें लगता है तुम्हें स्कूल का कोई मोमेंट परफेक्टली याद है, लेकिन रियलिटी में हर बार जब तुम उसे याद करते हो तो ब्रेन उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। मतलब तुम्हारी यादें भी एडिटेड वर्जन है। इसलिए दो लोग आर्ग्यूमेंट में एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कहानी बताते हैं, दोनों की सेम बात और मैच ही नहीं करती। नंबर 4, एक बुरा कमेंट 100 अच्छे कमेंट्स पर भारी। तुमने कुछ अच्छा किया, 10 लोगों ने तारीफ की, लेकिन एक ने थोड़ी बुराई करी और बस पूरे दिन दिमाग में वही घूमता रहता है। क्योंकि सर्वाइवल के लिए ब्रेन निगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, हैप्पी नहीं। नंबर 5, सेम मिस्टेक्स बार बार क्यों होती हैं? तुम खुद से प्रॉमिस करते हो अब लेट नहीं उठेंगे, अब ओवरथिंक नहीं करेंगे, और फिर वही सब कुछ सेम टू सेम रिपीट। आखिर क्यों? क्योंकि ब्रेन पैटर्न बनाता है और एनर्जी बचाने के लिए उन्हीं को रिपीट करता है जो कंफर्टेबल है। इसलिए चेंज इतना हार्ड लगता है क्योंकि ब्रेन को नया रास्ता पसंद ही नहीं है। नंबर 6, तुम रियलिटी नहीं इंटरप्रिटेशन देख रहे हो। दो लोग एक ही सिचुएशन में, एक खुश और एक दुखी, सेम इवेंट लेकिन फीलिंग्स अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन रॉ रियलिटी नहीं दिखाता, वो मीनिंग अटैच करता है। इसलिए प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। नंबर 7, ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन है। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है क्या होगा। तुम्हें लगता है तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन पहले ही गेस कर रहा होता है कि क्या होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी दिखाता है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि ये पर्सन एटीट्यूड वाला है तो उसका नॉर्मल बिहेवियर भी तुम्हें रूड लगेगा, लेकिन अगर वही इंसान तुम्हें पसंद है तो वही बिहेवियर कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब तुम रियलिटी नहीं देख रहे, तुम अपने ब्रेन की प्रेडिक्शन देख रहे हो। और यही रीजन है कि दो लोग सेम इंसान को कम्प्लीटली अलग तरीके से देखते हैं। नंबर 8, ब्रेन इनकम्प्लीट चीजों को पूरा करने के लिए ऑब्सेस्ड होता है। तुमने नोटिस किया है, कोई अधूरी बात, अधूरा मैसेज या पेंडिंग काम बार बार दिमाग में घूमता रहता है। जैसे किसी ने लिखा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और रिप्लाई ही नहीं आया, तो बस दिमाग वहीं अटक जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन इनकम्प्लीट चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाता, उसे क्लोजर चाहिए। इसी वजह से तुम हाफ वॉच मूवी छोड़ नहीं पाते या पेंडिंग काम स्ट्रेस बन जाता है। ब्रेन चाहता है इसको कंप्लीट करो ताकि वो शांत हो सके। नंबर 9, तुम कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये परमानेंट नहीं है, ब्रेन हर एक्सपीरियंस से चेंज होता है। मतलब तुम फिक्स नहीं हो, तुम प्रोग्रामेबल हो। नंबर 10, सबसे डेंजरस, ब्रेन तुम्हें सच से बचाता है। तुम जानते हो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर भी खुद को कन्विंस कर लेते हो थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है। आखिर क्यों? क्योंकि ब्रेन अनकंफर्टेबल ट्रुथ से बचाता है, वो तुम्हें खुशी का इल्यूजन देता है, कड़वी रियलिटी नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में सब चला रहा है और सिर्फ एक चीज तुम्हें बचा सकती है, अवेयरनेस। अगली बार जब तुम रिएक्ट करो, जब तुम स्क्रॉल करो, जब तुम ओवरथिंक करो, बस 2 सेकंड रुककर पूछना, ये डिसीजन हम ले रहे हैं या हमारा ब्रेन हमें चला रहा है? जिस दिन ये सवाल जेन्युइन हो गया, उस दिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे हिडन फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये वीडियो देखने से भी रोकने की कोशिश करेगा।